जोड़ों में ग्रीस का कम हो जाना या चिकनाई का कम हो जाना, इनकी वजह से आपके जोड़ों में दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये जोड़ों में जो चिकनाई खत्म हो जाती है उसके बाद आपको जोड़ों के अंदर सूजन आ सकती है, चलने में दर्द हो सकता है, नीचे उठने और बैठने में तकलीफ हो सकती है, जीना चढ़ने उतरने में आपको तकलीफ हो सकती है। किसी कारण से अगर आपके जोड़ों के अंदर ये चिकनाई जो ग्रीस होती है वो अगर खत्म हो जाती है तो फिर हमारे हड्डियों के जो दो सिरे हैं वो आपस में चिपकते हैं, वो आपस में रिगर खाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी किसी कारण से ग्रीस या ये जो चिकनाई है आपके जोड़ों के अंदर खत्म हो रही है, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने से पूरी तरीके से आपके जोड़ जो है वो स्वस्थ रहेंगे, ग्रीस खत्म नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम पुनीता झा है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि ग्रीस अगर एक बार खत्म हो जाती है तो दोबारा नहीं बन सकती है। बहुत सारे मेडिकल साइंस, बहुत सारे ऐसे जनरल चीजें, आयुर्वेदा बहुत बार इसको प्रूव कर चुका है कि आज के समय में शायद ही कुछ बीमारियां हैं जिसको कि हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बीमारियां हमारे शरीर में आती भी हमारी वजह से हैं और जाती भी हमारी वजह से हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ें और ये जाने कि कौन कौन सी चीज से दोबारा से चिकनाई बनाई जा सकती है। उससे पहले ये हमारा जानना बहुत जरूरी है कि जोड़ों के अंदर चिकनाई कौन सी ऐसे कारण है जिसके वजह से खत्म हो जाती है। कुछ कारण इसमें से है जो आयुर्वेदा कहता है, कुछ कारण है जो साइंस कहता है। आज मैं दोनों ही कारण आपके सामने रखने वाली हूँ। पहला कारण तो ये होता है कि आप जब एज कर रहे होते हैं तो ये ग्रीस जो है आपके शरीर में धीरे धीरे बननी कम हो जाती है, उसकी थिकनेस कम होने लगती है और आपका जो ये फ्लूइड है जिसको ग्रीस या चिकनाई कहते हैं वो सूखने लगता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रिगड़ती हैं और जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम जो हमने बात की वो होती है। दूसरा कारण ये होता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो रही है। कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होने के बाद भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपस में रिगड़ती हैं और उसके साथ साथ ये जो ग्रीज है वो ग्रीज भी कमजोर होने लगती है। तीसरा कारण होता है कि अगर आप खट्टी चीजें बहुत खाते हैं, स्कॉर्बिक चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तब भी ऐसे लोगों में देखा जाता है कि उनके बॉडी में ग्रीज कम बनता है। चौथा कारण जो होता है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उनके बॉडी में जो है वो फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनके बॉडी से फ्लश आउट होकर बाहर निकल जाता है, उनके बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। तो कारण ये आयुर्वेदा हमेशा कहता है। आयुर्वेदा का कहना है कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो वो पानी आपके स्टमक में सही तरीके से जाता नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो बाहर से जो हम पीते हैं उसका टेम्परेचर एक्चुअल में कम होता है, हमारे पेट का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। तो जब हम पानी पीते हैं तो पेट में वो पानी पहले थोड़ा सा गर्म होता है, उसके बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसको यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो उस पानी को पेट के अंदर गर्म होने का मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो पानी जो है ग्रीस को या चिकनाई को जो है खत्म करने लगती है और हमारे घुटने और जोड़ों में पानी इकट्ठी होने लगती है। तो ये आयुर्वेदा का एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव आयुर्वेदा का ये है, जब आपके बॉडी में बात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है उसकी वजह से भी जो है ये जोड़ों में चिकनाई या ग्रीस कम हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट दो कारण है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कारण है, जिसमें कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। और लास्ट कारण ये है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर बहुत अच्छा ऑयल नहीं होता, मतलब कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की जब शरीर में कमी हो जाती है तब भी हमारे बॉडी में जो है जॉइंट्स में जो है ये साइनोवियल फ्लूइड जिसको ग्रीस या चिकनाई कहते हैं वो कम या खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ग्रीस खत्म हो गई तो बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। आयुर्वेदा कहता है 100% बनाया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फूड हैं जिसको आप अपने डाइट में अगर रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू करेंगे तो ये ग्रीस दोबारा बन सकता है। और इसमें आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फ्लैक्स सीड खाना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सच बात है। तो इसलिए फ्लैक्स सीड को अपने डाइट में आपको रोज बेसिस पे 1 चम्मच, क्वांटिटी उसका समझना बहुत जरूरी है। 10 से 15 ग्राम से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 10 से 15 ग्राम
आप फ्लैक्स सीड को सलाद के ऊपर छिड़क के खा सकते हैं, उसका पाउडर बनाकर चटनी बनाकर खा सकते हैं, सब्जियों में उसको मिक्स करके खा सकते हैं, दही में उसको मिक्स करके खा सकते हैं, उसका रायता बनाकर आप खा सकते हैं। बहुत सारे वे में आप फ्लैक्स सीड को अपने डाइट में रोज 1 चम्मच शामिल कर सकते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर जो है वो नेचुरल ऑयल जाएगा, उस नेचुरल ऑयल से जो है वो फैट क्रिएट होगा और फैट से आपके बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो फ्लैक्सीड होती है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, पेन किलर के तरह काम करती है, बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं, फाइबर होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनल जो सूजन है, आपको दर्द है, उन सब में भी फ्लैक्सीड खाने से बहुत ज्यादा आराम आएगा। अब दूसरी चीज की बात करें तो वो है नारियल पानी। नारियल पानी दुनिया का पहला एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर कंटेमिनेशन, मिलावट किसी भी तरह का कभी भी नहीं हो सकता, न कभी हुआ है न कभी होगा। इसीलिए नारियल पानी जो है वो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। मतलब आपको अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम है, आपको बार बार डायरिया की शिकायत हो जाती है, या आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो जाती है, आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, ऐसे टाइम में, या आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए भी ये जो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट हमारा नारियल पानी है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। 1 ग्लास नारियल पानी लगातार आप 30 से 60 दिनों तक अगर आप पिएंगे तो ये भी इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर ग्रीज को दोबारा से रीबिल्ड करना और बनाना स्टार्ट कर देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3 आप बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि ये न्यूट्रीलाइट कंपनी का ओमेगा 3 आता है जो मेरी नजर में सबसे अच्छा ओमेगा 3 माना जाता है। आप इसका 1 से 2 टैबलेट रोज लेना शुरू करें और लगातार 6 महीने तक अगर आप लेंगे तब भी आप देखेंगे कि आपके घुटनों के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ गया। दूसरी चीज होती है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कुछ सप्लीमेंट अवेलेबल है जिनमें कि ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसवेलिया के नाम से जो आती है बहुत अच्छी होती है, और एमवे कंपनी का ही न्यूट्रीलाइट का ही एक प्रोडक्ट है जो इसी नाम से आता है, ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसवेलिया, वो भी आप ले सकते हैं। इसके 2 कैप्सूल दिन में और 2 कैप्सूल अगर रात में आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत जल्दी रिडक्शन आना स्टार्ट हो गया। और लास्ट में जो एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट होती है जो कि आपके ग्रीस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है धूप। धूप में आप आधे घंटे, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलतियां ये करते हैं कि सर्दियों में बहुत सारे लोग धूप में बैठते हैं। धूप कहते हैं हमने सेक भी लिया धूप, लेकिन धूप जो आप सेकते हैं वो धूप सेकते हैं जिसमें कि ओजोन का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आपके लिए होता है, स्किन के लिए। तो ऐसे टाइम में लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर बॉडी पार्ट को या तो कवर कर लेते हैं या धूप पे ही नहीं निकलते हैं। सुबह का धूप 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक का जो धूप होता है वो बेस्ट धूप होता है आपके बॉडी के लिए। आप 15 से 20 मिनट भी अगर उस धूप में खड़े हो जाओगे, मूव कर लोगे या चल लोगे, तो आपको बहुत सारा विटामिन डी क्रिएट आपके बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि शाम को ढलते धूप के समय, मतलब 3 से लेकर 4 साढ़े 4 के बीच में अगर आप धूप में खड़े होते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं कहना चाहूंगी कि देसी गाय का बिलौना पद्धति से बना हुआ देसी घी भी आपके बॉडी में विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, विटामिन के को स्टोर करके रखता है। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन, इन सबको आपके बॉडी में स्टोर करता है। ये वही सारी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि आपके ग्रीज को बनाने में रोल प्ले करता है। ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे, साथ में आप रेगुलर बेसिस पे वॉक या एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जोड़ों में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण आपका वजन भी होता है। अच्छा खाना खाएं, फ्रूट सब्जियां बहुत सारा खाएं और बहुत सारा वाटर पिएं। पानी एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना जल अमृत है, जल सचमुच अमृत है, क्योंकि आपके बॉडी का 60% हिस्सा पानी होता है। पानी की जब कमी होती है तब फैट की कमी भी बॉडी में होने लगती है। वो वाला फैट नहीं, जॉइंट्स में जो फैट होते हैं वो वाले फैट भी कम होने लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।